आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश का 2 रोजा दौरा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उन माओनवाजों से बात करने के इम्कान से इनकार कर दिया है जो हथियारों से लैस हैं। यूजीसी ने 89 इदारों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 4 IITs, 3 IIMs और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन इदारों को रैगिंग की रोकथाम से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर अमल दरामद में नाकाम रहने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों से अपनी सहलिसानी पॉलिसी वापस ले ली है। वजीर आला ने पॉलिसी के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए एक कमेटी का ऐलान किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के वक्फे के बाद आज से दोबारा शुरू हो रही है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि ईरान अमरीकी फजाई हमलों के बावजूद कुछ ही महीनों में यूरेनियम को अफजूदा बनाने का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकता है। और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने पहली बार अमरीकी ओपन खिताब जीत लिया है। तन्वी शर्मा रनर अप रहीं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश का 2 रोजा दौरा करेंगी। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया बरेली और गोरखपुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की 11वीं जलसा तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगी। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार, मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और ज़राअत के मरकजी वजीर ममलिकत भागीरथ चौधरी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में शिरकत के बाद सदर जमहूरिया गोरखपुर के लिए परवास करेंगी। गोरखपुर में सदर जमहूरिया 3 बड़े इदारों में मुनक़िद अहम तकरीबात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया एम्स गोरखपुर के जलसा तक़सीम असनाद में शिरकत करेंगी, जहां वो होनहार तलबा को मेडल अता करेंगी। 1 जून को अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया सुबह के वक्त पहली महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। सपहर में सदर जमहूरिया एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचकर्मा सेंटर का इफ्तिताह करेंगी और सोन बरसा में महायोगी गोरखनाथ आरोग्य धाम कैंपस में लड़कियों के हॉस्टल का संगे बुनियाद रखेंगी। इसके साथ साथ सदर जमहूरिया दोनों ही दिन गोरखनाथ मंदिर का भी दौरा करेंगी, जहां एक खुसूसी दर्शन और प्रसाद तकरीब भी मुनक़िद होगी। सदर जमहूरिया के दौरे के तनाजुर में बरेली और गोरखपुर में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुसल्लह माओनवाजों से बातचीत किए जाने से इनकार किया है। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने कबायलियों, पुलिस वालों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया है, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। वजीर दाखिला ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदों से अपील की कि वो हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। जनाब शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को माओनवाजों से पाक करने के मरकजी हुकूमत के अज़्म को दोहराया। सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। जनाब शाह ने इस खदशे का भी इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी मुल्क भर से फरार होने वाले माओनवाजों को तेलंगाना में पनाह दे सकती है। जनाब शाह ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से कहा कि वो तेलंगाना को माओनवाजों का गढ़ न बनने दें। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने मुल्क के 89 इदारों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 4 IITs, 3 IIMs और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल है। इन इदारों को रैगिंग की रोकथाम से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर अमल दरामद करने में नाकाम रहने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। रैगिंग 2009 के यूजीसी ज़ाब्तों के मुताबिक यूजीसी से वाबस्ता हर इदारे को तलबा से अमल दरामद और इदारे से रैगिंग की रोकथाम से मुताल्लिक अंडरटेकिंग दाखिल करना होती है। नोटिस के मुताबिक इन इदारों ने तलबा से रैगिंग न करने से मुताल्लिक ये लाजमी अंडरटेकिंग और इदारों से अमल दरामद किए जाने से मुताल्लिक अंडरटेकिंग दाखिल नहीं की। हालांकि इस सिलसिले में बार बार हिदायत भी जारी की गईं और बाद में कॉल्स भी की गईं।
یہ 4 IITs ہیں: IIT بامبے، IIT کھڑگپور، IIT پلکڑ اور IIT حیدرآباد۔ IIMs میں IIM بامبے، IIM روہتک اور IIM تروچیراپلی شامل ہیں۔ مہاراشٹر سرکار نے پرائمری اسکولوں میں سہ لسانی پالیسی کے تحت ہندی کو تیسری زبان کے طور پر لازمی بنانے سے متعلق سرکاری حکم نامے کو واپس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کل اعلان کیا کہ سہ لسانی پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے جلد ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس سے پہلے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اعلان کیا کہ 16 اپریل اور 17 جون کو پرائمری اسکولوں میں سہ لسانی پالیسی سے متعلق جاری کردہ سرکاری حکم نامہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پہلے حکم نامے میں ہندی زبان کو پہلی سے لے کر 5ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے تیسری زبان کے طور پر لازمی قرار دیا گیا تھا۔ جناب فڑنویس نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر نریندر جادو کے زیر قیادت ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو پرائمری جماعتوں کے لیے سہ لسانی پالیسی کا جائزہ لے گی۔ اس دوران مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر، جسے بھارت کی جمہوری تاریخ کے ایک سیاہ ترین باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ملک بھر میں مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس مدت کے دوران جن لوگوں کو MISA کے تحت قید کیا گیا تھا، اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ آزمودہ کار سینئر صحافی بلبیر دت نے ایمرجنسی کے سیاہ دنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، 26 جون 1975 کو 8 بجے کا ہندی نیوز بلیٹن میں اندرا گاندھی بول رہی تھی، وہ سمجھ میں آیا تھا کہ دیش میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سینسرشپ لاگو کر دیا گیا ہے، تو آپ کوئی بھی سماچار بنا سمباد ادھیکاری اس کو دکھلائے بنا آپ چھاپ نہیں سکتے۔ تو سینسرشپ کی حالت تو یہ ہے کہ جے پرکاش نارائن کے علاوہ باقی بھی اپوزیشن کے جو بڑے لیڈر تھے جیسے اٹل بہاری واجپئی، چرن سنگھ، مورارجی دیسائی وغیرہ گرفتار کر لیے گئے، اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان بڑے نیتاؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کیلاش مانسروور یاترا 5 سال کے وقفے کے بعد آج سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ یاترا جو 2020 میں کووڈ-19 وبا کے سبب معطل کر دی گئی تھی، دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ اس سال یہ یاترا سکم میں ناتھولا درے اور اتراکھنڈ میں لیپولیک درے کے راستے سے کی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق امکان ہے کہ یہ یاترا جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں جاری رہے گی۔ یہ یاترا ہندوؤں، جین مت کے پیروکاروں اور بودھ مت کے ماننے والوں کے لیے گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کیلاش پربت کو شیو کی رہائش گاہ خیال کیا جاتا ہے۔ سکم حکومت نے زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بلند مقامات کے ماحول سے ہم آہنگی کے مراکز سمیت بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ کل سے شروع ہونے والے کوائڈ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوائڈ گروپنگ کا مقصد ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے لیے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کی نئی تجاویز پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ اجلاس پہلگام حملے کے بعد کوائڈ وزراء کا پہلا اجتماع ہوگا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں دہشت گردی کے سبب انسانی زندگی کو لاحق نقصان کے عنوان سے ایک نمائش کا بھی افتتاح کریں گے۔ یہ نمائش دنیا بھر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے تباہ کن اثرات کو اجاگر کرے گی، ساتھ ہی عالمی برادری کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو بھی نمایاں کرے گی۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیائی نگراں ادارے کے سربراہ نے ان دعووں پر گہرا شک ظاہر کیا ہے کہ حال ہی میں کیے گئے امریکی فضائی حملوں سے ایران کا نیوکلیائی پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے کہا کہ ایران کے پاس اب بھی ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کچھ ہی مہینوں میں یورینیم کو افزودہ بنانے کا پروگرام دوبارہ شروع کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکی فضائی حملوں سے زبردست نقصان ہوا ہے، لیکن ان حملوں سے پوری طرح یہ صلاحیت تباہ نہیں ہو سکی۔ گروسی کی یہ رائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بار بار کے بیانات کے برخلاف ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے نیوکلیائی بنیادی ڈھانچے کو پوری طرح ختم کر دیا ہے۔ گروسی نے وضاحت کی کہ ایران کے پاس اب بھی تکنیکی اور صنعتی ٹھکانہ موجود ہے جو یورینیم کو افزودہ بنانے کی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔
भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज झारखंड के दूर दराज के मकामात पर मूसलाधार बारिश होने और ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 जुलाई तक दूर दूर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और सिक्किम के दूर दराज के मकाम पर बहुत शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। अब तक बारिश से वाबस्ता वाकयात में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 अफराद अब भी लापता हैं। हुकूमत ने जियो आइज स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया है, जो मुताल्लिका फरीकों को सरकारी डेटा तक बआसानी रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगी। ये शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत के तहत नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक पहल है, जो सरकारी शुमारियाती मालूमात को तमाम शहरियों के लिए काबिल रसाई और सारिफ पर मरकूज बनाने के लिए भारत के अज़्म में एक अहम संग मील की अहमियत रखती है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे इब्तदाई मरहले में दिमागी सेहत के मसाइल के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा नई दिल्ली के एम्स में नफ्सियात के महकमे से वाबस्ता प्रोफेसर और न्यूरो मॉड्यूलेशन और दिमागी सेहत से मुताल्लिक महारत के मरकज के इंचार्ज डॉक्टर नंद कुमार के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 01123421050 और 01123314444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ X पर भी भेज सकते हैं। बैडमिंटन में 20 साला आयुष शेट्टी US ओपन 2025 में जीत हासिल करके इस सीजन में BWF वर्ल्ड टूर टाइटल हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में आयुष ने कनाडा के ब्राइन यंग पर 21-18, 21-13 से जीत हासिल की। ताहम खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में तन्वी शर्मा आला दर्जे के खिलाड़ी बिवेन जैंग से 46 मिनट तक चले सख्त मुकाबले में 11-21, 21-16 और 10-21 से हार गईं। 16 बरस की तन्वी शर्मा ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर का फाइनल खेलते हुए अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन तीसरे फैसलाकुन मुकाबले में हार गईं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात के हवाले से उनके बयानात को सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, महात्मा बुद्ध के नजरियात में दुनिया को एक साथ बांधने की ताकत, माहौलियात को बचाने के लिए शजरकारी जरूरी। वहीं प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, योग की अजमत लोगों को मुतासिर करेगी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर दाखिला के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि मावनवाजों को चाहिए कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करके आम समाजी जिंदगी के धारे में शामिल हो जाएं। 30 मार्च 2026 तक नक्सली सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 2 रोजा दौरे पर सदर जमहूरिया की गोरखपुर आमद आज रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। मंगल से रेलवे मुसाफिरों के रिजर्वेशन सिस्टम में बड़ी तब्दीली, तत्काल टिकट बुकिंग में सारिफ के आधार की तस्दीक का होगा लुज़ूम। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश का 2 रोजा दौरा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उन माओनवाजों से बात करने के इम्कान से इनकार कर दिया है जो हथियारों से लैस हैं। UGC ने 89 इदारों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें 4 IITs, 3 IIMs और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन इदारों को रैगिंग की रोकथाम से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर अमल दरामद में नाकाम रहने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों से अपनी सह लिसानी पॉलिसी वापस ले ली है। वजीर आला ने पॉलिसी के मुस्तकबिल पर बातचीत के लिए एक कमेटी का ऐलान किया है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के वक्फे के बाद आज से दोबारा शुरू हो रही है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।